एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्या क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान हमारे एग्जाम में मुश्किल से मुश्किल जितने प्रश्न बनते हैं उसको आसान तरीके से समझेंगे। और आज हम लोग परिचय देखेंगे कि जीव विज्ञान का जनक किसे बोला गया है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे आता है, किसे कहा गया है। उसके बाद आता है जीवधारियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, द्विनाम पद्धति। आज हम लोग ये टॉपिक को क्लियर करेंगे और जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे उसको आसानी से हल कर चलेंगे और कम से कम शब्दों में चीजों को खत्म करेंगे, संक्षेप में आपको खत्म करेंगे। आपको सही तरीके से चीजों को समझना है और अपने एक नोटबुक में सारे प्रश्न को लिखना है, क्योंकि आपके पास समय 2 से 3 महीना है बिहार दरोगा एग्जाम में। और आपको सिलेक्टेड चीज ही पढ़ना है, क्योंकि आपके पास कई बुक होंगे लेकिन आप पढ़ने में कहीं ना कहीं उसको परेशानी होती होगी। तो इस माध्यम से आपको एक सहूलियत पैदा होगा और सिलेक्टेड चीज को बताया जाएगा। आप उसी को कई बार रिवीजन कीजिएगा और सारे प्रश्न आसानी से हल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉपिक हम लोग का जीव विज्ञान। देखेंगे जीव विज्ञान जो आज हम लोग हल करने वाले, पहला हम लोग होगा स्थापित। देखेंगे उसके बाद जीवधारियों का जीवधारियों का वर्गीकरण, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी कहते हैं। फिर तीसरा देखेंगे हम लोग द्विनाम पद्धति। और आपको पता हो दोस्तों कि जो जीव विज्ञान का स्थापना हुआ है, यहाँ सबको 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद जीवधारियों का वर्गीकरण कई बार पूछा जा चुका है। मतलब कुल मिला के इस टॉपिक से हम लोग 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न मिलेंगे आपको, तो वो आज हम लोग हल कर देंगे। दोस्तों देखेंगे हम लोग जीवधारियों का, ये बड़ा नहीं हुआ क्या? अब दोस्तों आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? यह प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि जीव विज्ञान का स्थापना किसके द्वारा किया गया है। एक विषय के रूप में विज्ञान का एक विषय के रूप में जीव विज्ञान की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, यह प्रश्न पहला प्रश्न बन कर है दोस्तों। देखेंगे अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। जनक बोला जाता है। अब इनकी कई बुक भी आती है, कई आपकी रचना भी है, लेकिन जो जीव विज्ञान से संबंधित बुक है उनको देखेंगे दोस्तों, तो सब प्रथम इनका बुक आता है आपका हिस्टोरिया एनिमालियम। ये इनका बुक है दोस्तों, और इन्हीं बुक में इन्होंने 500 से अधिक जंतुओं का, जीव एवं जंतुओं का अध्ययन किया था। और ये अध्ययन इनकी बुक हिस्टोरिया एनिमालियम में प्रकाशित हुआ था। जब प्रकाशित हुआ दोस्तों, तो लोगों को जानकारी हुआ कि जीव के बारे में एक विस्तृत अध्ययन हमको हिस्टोरिया एनिमालियम बुक से मिला है। और इनके लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? अरस्तु थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में जानकारी कौन देते हैं, जीव विज्ञान को एक सब्जेक्ट रूप में स्थापित कौन करते हैं, तो ये आपका अरस्तु साहब हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट और बनता है दोस्तों यहाँ पे कि जीव विज्ञान के बाद हम लोग देखते हैं वनस्पति विज्ञान, मतलब कि पादप इसको वनस्पति समझेंगे या पेड़ पौधा, इसको आसान भाषाओं में। क्योंकि इन्होंने जंतु के बारे में स्पष्ट वर्णन किया था। क्योंकि हमारे पास जंतु भी है, जीव भी है और पेड़ पौधा है,
तो पेड़ पौधा के बारे में जानकारी किनके द्वारा दिया गया है? ये प्रश्न बन के आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि पादप, वनस्पति और पेड़ पौधा के बारे में जानकारी किनके द्वारा दिया जाता है, इनका नाम भी प्रश्न में बन के आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक किनको बोला जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस साहब को। तो 3 प्रश्न ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? अरस्तु के द्वारा। अरस्तु का कौन सा बुक है दोस्तों? तो हिस्टोरिया एनिमलियम। और वनस्पति विज्ञान के पिता किनको बोला गया है? थियोफ्रेस्टस। जैसे ही इन्होंने अपना एक बुक में सारे जितने भी अध्ययन किए थे वो प्रकाशित हुआ था दोस्तों, वैसे इनका एक बुक था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये बुक इनका है तो थियोफ्रेस्टस साहब का, थियोफ्रेस्टस। ध्यान रखिए, 2 बुक आपको ध्यान होना चाहिए। एक आपका हो गया हिस्टोरिया एनिमलियम जो अरस्तु साहब का था, जिसमें हम लोग को जंतु के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा बुक हो दोस्तों हिस्टोरिया प्लांटेरम हो गया, जिनके बारे में वनस्पति के बारे में जानकारी मिलता है, जिनके रचयिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। और ये जो थियोफ्रेस्टस थे ना, ये इनका शिष्य थे, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण कि पादप में कौन करता है, जंतु में। एक क्राइटेरिया थी दोस्तों कि पादप को किसी में रखा जाए, जंतु किसी में रखा जाए। तो ये क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए दोस्तों एक साइंटिस्ट आते हैं, उनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जीव विज्ञान की दोस्तों देखेंगे हम लोग, जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखा है। एक तो प्राणी विज्ञान हो गया, जिनके बारे में जानकारी किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो हमारे प्यारे अरस्तु साहब के द्वारा। बुक आप लोग को ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, हिस्टोरिया एनिमलियम। एक आता है वनस्पति के बारे में जानकारी किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो थियोफ्रेस्टस के द्वारा, थियोफ्रेस्टस। इनका बुक क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ये चीज ध्यान रखिएगा कई बार कि जीव विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों? तो अरस्तु साहब है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस साहब। लेकिन ये जो जीव विज्ञान शब्द कभी कभी प्रश्न बन के आते हैं कि जीव विज्ञान जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? अभी बताइएगा, लिटिल कंफ्यूजन होता है, बच्चे अरस्तु मार्ग निकल आते हैं, लेकिन नहीं नहीं, यहाँ रुकना होता है। शब्द के बारे में जानकारी कोई और दिया था, लेकिन फादर किनको बोला गया था? इनको, अरस्तु साहब को। क्यों बोला गया था? क्योंकि पहली बार जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में, एक शाखा के रूप में स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो अरस्तु के द्वारा। लेकिन शब्द दोस्तों 1801 से 1803 में दोस्तों 2 साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने इस अध्ययन को समझा कि इस अध्ययन में क्या क्या लिखा हुआ था। तो जीव के बारे में, उसका रचना कैसे होता है, उसका वनस्पति पर प्रभाव क्या पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है, उनका जीवन कैसा, उनका मृत्यु कैसा है, सब पढ़ने के बाद दोस्तों इन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी शब्द दिया। बायोलॉजी का नामांकरण या नोमेनक्लेचर कहिए, यह आपका नाम कौन दिया? तो लैमार्क साहब, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। अब यहाँ पे गलती मत करना, शब्द के बारे में ध्यान रखना। शब्द, जीव विज्ञान शब्द कौन दिया है? तो लैमार्क साहब दिए हैं, और किसके साथ? तो ट्रेविरेनस के साथ मिलके। लेकिन जीव विज्ञान का पिता किसे बोला गया है? तो अरस्तु को बोला गया है। तो 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु साहब, वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस साहब, और आपका हो गया बायोलॉजी शब्द कौन दिया है? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे कि प्राणी विज्ञान हम लोग क्या पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राणी विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होता है इसे हम लोग देखेंगे। लिखा गया यहाँ पे, जंतुओं, जितने भी हमारे आसपास में जंतु हैं उनके क्रियाकलाप को अध्ययन किया जाता है। आसपास में जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य, पालक, बिल्ली, कुत्ता, सबके है ना, उसका जीवन का रचना किस तरीके से उनका जीवन है, किस तरीके उनका मृत्यु होता है, क्या प्रक्रिया होता है, जनन कैसे होता है, सारी चीज को अध्ययन क्या बोला गया है? तो प्राणी विज्ञान बोला गया है।
तो दोस्तों लगभग इसमें 500 के बारे में जब हम पिछले वीडियो में देखे, इससे पहले हम लोग देखे थे कि 500 प्लस जंतु के बारे में जानकारी हमको हिस्टोरिया एनिमलिया मिलता है दोस्तों। तो अरस्तु साहब का बोला जाता है कि फादर है, तो प्राणी विज्ञान का पिता अरस्तु साहब को बोला गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इनका बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमलिज्म। ध्यान रखिएगा, ये फिर से आ गया है, इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट हो गया हम लोग का। हाँ, अरस्तु को बोला गया जीव विज्ञान, बिल्कुल ठीक है। वनस्पति विज्ञान इसके अंतर्गत, हाँ, बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वनस्पति विज्ञान का इनका पिता बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। ध्यान रखिए दोस्तों, अब आता है जीवधारियों का वर्गीकरण। इनकी दो शाखाएं हैं, एक आपका होता है पादप, एक होता है जंतु में। तो जीवधारी, जितनी भी जीवधारी है उनको उनका बंटवारा या विभाजन या एक अलग समूह, एक अलग किंगडम बनाया गया, किसके द्वारा बनाएगा दोस्तों, तो लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस द्वारा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कैरोलस लिनियस के द्वारा जीवधारियों का अलग एक ब्रांच बनाया गया कि एक ब्रांच में पादप के बारे में पढ़ना है और एक ब्रांच के बारे में प्राणी के बारे में। जैसे यहाँ पे देखा दोस्तों, स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण को सबसे पहले समझाया था। और इनका बुक का नाम क्या था दोस्तों, जिस बुक में इन्होंने चर्चा की थी, तो सिस्टेमा नेचुरा। बुक का नाम ध्यान रखिएगा कि सिस्टेमा नेचुरा में दोस्तों इन्होंने जीवधारियों को दो वर्ग में अलग अलग किया था, एक आपका पादप हो गया, एक आपका जंतु हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे कि इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो एक वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की, उससे एक आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई और इन्हीं को जीवधारियों का वर्गीकरण का पिता बोला जाता है। मतलब जो लिनियस साहब को टैक्सोनॉमी का फादर, जीवधारियों का वर्गीकरण का पिता किसको बोला गया दोस्तों, तो लिनियस साहब को। तो 4 प्रश्न बन के आ गए दोस्तों हमारे सामने, देखेंगे। एक आपका हो गया जंतु का, एक प्राणी का हो गया। देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्राणी या बोलेंगे या जंतु बोलेंगे, इनके जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दूसरा वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक किसको बोला जाता है दोस्तों, एक आता है आपका टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, इनके जनक कौन है। ये 3 प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। प्राणी का क्या होगा, अरस्तु साहब। वनस्पति का क्या हो जाएगा, इसको एक तरीका से याद करेंगे, 1 प्लस में 3 ऐसे वनस्पति विज्ञान का पिता। तो वनस्पति का क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 निकालेंगे और यहाँ से 3 निकालेंगे, आप आसानी से याद कर पाएंगे। 1 याद करेंगे तो 1 से वनस्पति विज्ञान के पिता, अथा से थियोफ्रेस्टस। इस तरीके से, चूंकि जीके इतना ज्यादा है ना, एक वास्ट सिलेबस है, तो आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके याद कीजिएगा ना, तो वो लंबे टाइम तक रहेगा और लिटिल कंफ्यूजन से आप बचे रहेंगे। तो वनस्पति क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस साहब हो जाएंगे। अब दोस्तों टैक्सोनॉमी बोलेंगे या वर्गीकी बोलेंगे या आधुनिक जीव विज्ञान बोलेंगे, इनके पिता के नाम पे दोस्तों लिनियस साहब का नाम आता है। लिनियस साहब का नाम आता है। इनका कार्य आप लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने जीवधारियों का 2 जगत में बंटवारा किया था, विभाजित किया था। वो कौन कौन है, एक पादप हो गया, एक जंतु हो गया दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, और आप लोग देखेंगे कैरोलस लिनियस को क्या बोला गया, वर्गीकी का पिता बोला गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। 3-4 बुक हो गया। बुक क्या हो गया, एक हो गया हिस्टोरिया एनिमलिज्म, किसका बुक था दोस्तों, हिस्टोरिया एनिमलिज्म किसका बुक है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट में। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसका बुक हो गया, और सिस्टेमा नेचुरा एक बुक यहाँ भी आ गया। तो 4 फादर और 3 बुक, तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु साहब को बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे वनस्पति विज्ञान का पिता आपको थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। आधुनिक जीव विज्ञान या
जीवधारियों का वर्गीकरण का पिता किसे बोला गया दोस्तों? तो लिनियस साहब को बोला गया है। बुक आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला बुक एच.ए. हिस्टोरिया एनिमलिज्म होगा, दूसरा बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम होगा, और तीसरा बुक दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? सिस्टेमा नेचुरा हो जाएगा। तो लगभग 7 से 8 प्रश्न हम लोग का कंप्लीट होता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 1969 में 1969 में दोस्तों क्या होता है? इंडिया में क्या होता है? तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। वैसे उसको ध्यान नहीं रखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इधर ध्यान रखेंगे कि 1969 में द्वि जगत का वर्गीकरण का स्थान आर.एच. हिटलर का 5 जगत प्रणाली ने ले लिया दोस्तों। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जीवधारियों का वर्गीकरण का द्वि जगत में किसने बांटा था दोस्तों? तो अपना कैरोल्स लिनियस साहब ने बांटा था, लेकिन बोलेगा 5 जगत में जीवधारियों का 5 जगत में बंटवारा किसके द्वारा किया गया है? तो व्हिटकर के द्वारा दोस्तों, व्हिटकर के द्वारा। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि 2 जगत में बंटवारा किसके द्वारा, 5 जगत में बंटवारा किसके द्वारा? तो दोनों का नाम, दोनों साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा 5 जगत में किसके द्वारा किया गया? तो व्हिटकर के द्वारा दोस्तों, और 2 जगत में तो लिनियस साहब को। क्योंकि दोस्तों लिनियस साहब के द्वारा एक पॉइंट पे सही तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी दोस्तों, जैसे यूग्लिना। जैसे हम लोग यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ये प्रोटोजुआ है। तो लिनियस साहब के द्वारा दोस्तों प्रोटोजुआ को न पादप में रखा गया था, न ही जंतु में रखा गया था। एक कहीं ना कहीं आप कमी देख सकते हैं, है ना, कमी देख सकते हैं कि ये यूग्लिना किस में रखा जाए। ये स्पष्ट इसका विवरण हम लोग को सिस्टमा नेचुरा या आपको लिनियस साहब के बुक से नहीं मिलती है, और एक अलग प्रकार का ये जंतु को हम लोग जानकारी मिलता है। तो इसको अलग पादप ग्रुप में, एक अलग जगत ग्रुप में जानकारी किसके द्वारा दिया गया? तो व्हिटकर के द्वारा दिया गया दोस्तों। इसका 5 जगत कौन कौन है दोस्तों? तो पहला देखेंगे हम लोग मोनीरा, नहीं दिखेगा इसको, हम लोग ब्लू, ये भी ठीक है, ब्लू चलेगा। मोनेरा, जैसे कि हम लोग का लिनियस साहब का दोस्तों 2 था प्रणाली, इसको ध्यान रखेंगे। लिनियस साहब का क्या था? एक पादप था, एक जंतु था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लिनियस साहब ने समस्त जीवधारियों को 2 जगत में, पादप और जंतु में बांटा था, लेकिन यूग्लिना के बारे में जानकारी इनके द्वारा नहीं मिलता है। तो इसका सही मायने में एक अलग जगत ग्रुप में जानकारी व्हिटलर साहब देते हैं, जो कि दोस्तों जैसे ही इनका 5 जगत का वर्गीकरण प्रणाली आता है, जैसे इनका क्या होता है? लिनियस साहब का समाप्त हो जाता है। जो कमी था दोस्तों, ये कमी को हटा के इन्होंने 5वां जगत लाते हैं, और इस तरीके से लिनियस का 2 जगत का प्रणाली समाप्त होता है, और उनके स्थान पर क्या आता है? व्हिटकर का 5 जगत प्रणाली दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे मोनेरा। दूसरा क्या दोस्तों इसका? प्रोटिस्टा। तीसरा देखेंगे हम लोग कवक। चौथा देखेंगे हम लोग जंतु, और 5वां क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का? पादप। ये 5 जगत में किसके द्वारा? तो व्हिटकर के द्वारा दोस्तों। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये नाम इंपोर्टेंट याद रखिएगा। व्हिटकर साहब का नाम इंपोर्टेंट है। कौन कौन सा है? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है? कवक, जंतु, पादप। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप। पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से बोलेगा कि व्हिटकर का कौन सा जगत प्रणाली नहीं है। तो पांचों कम से कम, जब तक आपको पांच अच्छे तरीके से याद नहीं होगा, तब कैसे इसको एलिमिनेट कर पाओगे? ध्यान रखिएगा, मोनेरा पहला हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, जंतु हो गया, पादप हो गया। अब हमारे एग्जाम में मोनेरा से और प्रोटिस्टा से काफी एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं। इनके जो एग्जाम्पल है, इन्हीं को उठा के एग्जाम में डाल देता है। तो मोनेरा का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे हम लोग। जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी साइनो बैक्टीरिया है, जितने भी दोस्तों प्रोटोजुआ है, इनको बस एग्जाम्पल के रूप में आपको याद करना है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं, और काफी आसानी होगा अगर आप यहीं पे याद कर लोगे, तो काफी आसानी हो जाएगा। इसको देखेंगे दोस्तों, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया हो गया आपका, फिर आर्की बैक्टीरिया हो गया, फिर आपका साइनो बैक्टीरिया हो गया, ये सब दोस्तों मोनेरा में आते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। ये जितने भी आपके जितने भी जंतु है, जितने भी जंतु दोस्तों ये मोनेरा में आते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से ये याद करना पड़ेगा कि जितने भी बैक्टीरिया दोस्तों किसी में आते हैं तो ये मोनेरा में। बस हमने आपको एक टिक दे दिया MB, जैसे मोबाइल में डाटा यूज करते हो ना MB, है ना, वैसे याद कर लो। M से मोनेरा, B से क्या होता है बैक्टीरिया, M से क्या होता है मोनेरा, B से क्या होता है बैक्टीरिया होता है। अब जब भी पूछेगा कि जितने भी बैक्टीरिया है ये किस जगत से है, किस जगह से संबंधित है दोस्तों, तो आप लोग आसानी से मोनेरा को टिक आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट और बता दोस्तों कि साइनो बैक्टीरिया को एक अन्य नाम क्या है, हरित शैवाल, हरित ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, है ना। इसको ध्यान रखिएगा कि साइनो बैक्टीरिया को ही क्या बोला जाता है, नील हरित शैवाल बोला जाता है। क्या, नील हरित शैवाल बोला जाता है। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि मोनेरा आपका स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अब आते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। दोस्तों जैसे कि यूग्लिना के बारे में जानकारी लिनियस साहब ने नहीं दिया था, व्हिटकर साहब के द्वारा यूग्लिना के लिए एक अलग जगत बनाया गया दोस्तों। जगत का नाम क्या है, प्रोटिस्टा। याद रखिए दोस्तों, यूग्लिना के बारे में हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूग्लिना, इसको हरा प्रोटोजुआ भी कहते हैं, हरा प्रोटोजुआ भी कहते हैं। तो बोल देगा दोस्तों कि हरा प्रोटोजुआ या यूग्लिना किस जगत से संबंधित है। आपका मोनेरा होगा, आपका प्रोटिस्टा होगा, आपका फंगी होगा, आपको एनिमल होगा। तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा दोस्तों, पी, प्रोटिस्टा चूज करना होगा। क्या चूज करना होगा दोस्तों, प्रोटिस्टा। ये चीज ध्यान रखिएगा। को व्हिटकर साहब ने कुल कितने वर्ग में, कितने जगत में दोस्तों वर्गीकरण किया था दोस्तों, जितने भी जीवधारियों का वर्गीकरण व्हिटकर साहब ने कुल कितने जगत में, तो 5 जगत में। वो कौन कौन है दोस्तों, तो पहला मोनेरा हो जाएगा, दूसरा प्रोटिस्टा हो जाएगा, तीसरा कवक हो जाएगा, चौथा जंतु हो जाएगा, पांचवा पादप हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कवक के बारे में। कवक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते नहीं है, बस डिजीज जब मानव रोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग कवक अच्छे से अध्ययन करेंगे, लेकिन 2 प्रश्न हम लोग देख लेंगे फिर भी। जैसे कभी कभी पूछ देता है दोस्तों कि कवक का कोशिका भित्ति दोस्तों, कवक का कोशिका भित्ति पूछ देगा कभी कभी आपसे। फिर कभी कभी पूछ लेगा कि कवक अपना संचित भोजन कहाँ रखता है। फिर पूछ देगा कवक का अध्ययन क्या कहता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक से 3 प्रश्न आप एग्जाम में आएंगे। एक हो जाए कवक कोशिका भित्ति किससे बनता है, कवक अपना भोजन किस रूप में रखता है, ये आपसे प्रश्न बनते हैं। और तीसरा, कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, काइटिन। ध्यान रखिएगा कि कवक का कोशिका भित्ति किसका बनता है दोस्तों, काइटिन का बनता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका कवक अपना संचित भोजन ग्लाइकोजन में रखता है, ग्लाइकोजन में रखता है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, कवक अपना संचित भोजन ग्लाइकोजन में रखता है, और कवक का अध्ययन को क्या बोलता है, माइकोलॉजी। तो 3 जगत हम लोग क्लियर हो गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। अब दोस्तों जंतु में हम लोग को क्या अध्ययन करना है, जितने भी हम लोगों के आसपास में मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, गाय भैंस, जिसके बारे में रखना, जिनके बारे में जानकारी किससे मिलता है, तो व्हिटकर का जंतु से। और पेड़ पौधे के बारे में जानकारी हमको मिलता है किससे, पादप से। तो कुल मिला के 5 जगत के बारे में आप लोग को स्पष्ट जानकारी मिल गई दोस्तों। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे मैंने आपको बता दिया है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। आपका सारा जितने भी आपका जीव जगत से संबंधित जितने भी वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे
मोनेरा हो ही गया दोस्तों हम लोग को। बस दोस्तों एक पॉइंट देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेंगे। माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटा सेल, बोल देगा कि वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल कौन है दोस्तों, तो माइकोप्लाज्मा है। वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो ये मोनेरा के अंतर्गत आएगा। इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने मोनेरा में क्या पढ़े थे, बैक्टीरिया पढ़ लिए थे, तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्कीबैक्टीरिया दोस्तों हो गया। उसके बाद माइकोप्लाज्मा आप लोगों को एक्स्ट्रा में आपको याद करना पड़ेगा, काफी महत्वपूर्ण, इसको स्टार लगा लीजिएगा कि माइकोप्लाज्मा को किस जगत में रखा जाता है, तो मोनेरा जगत में दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइकोप्लाज्मा के बारे में देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव कौन है दोस्तों। प्रश्न बन के आ जाएंगे कि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले विश्व में सबसे छोटा जीव कौन है, तो माइकोप्लाज्मा, अर्थात यह स्वयं विकास व प्रजनन करने में सक्षम है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा के बारे में बोला जाता है ये स्वयं विकास कर सकता है, स्वयं प्रजनन करता है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया। इकलौता सेल है दोस्तों जो स्व प्रजनन करता है। क्या है, स्व प्रजनन करता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे साइनोबैक्टीरिया को क्या होता है, नील हरित शैवाल। इससे पहले हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग यूग्लिना के बारे में। बताया था मैंने कि यूग्लिना क्या है, इसको हरा प्रोटोजुआ भी बोला जाता है, हरा प्रोटोजुआ भी, क्योंकि इसका रंग ही हरा होता है। और ये किस कुल में आता है तो प्रोटिस्टा कुल में आता है। किस कुल में आता है, प्रोटिस्टा कुल में आता है। और दोस्तों इसको इसलिए हरा प्रोटोजुआ बोला जाता है। अब देखेंगे यूग्लिना के बारे में एक चीज समझिएगा, यूग्लिना को यूग्लिना को दोस्तों हम लोग जीव और पादप, जीव और पादप का योजक करी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, योजक करी के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों, तो यूग्लिना को। यूग्लिना के बारे में कि प्राणी जगत और पादप जगत के बीच योजक करी के रूप में किसे जाना जाता है, तो यूग्लिना को जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की कवक। तो हम लोग पढ़ लिए थे परपोषी होता है, कोई दिक्कत नहीं। काइटिन के बारे में लिखा है, काइटिन का उसका भित्ति होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कराता है, हम लोगों ने देखे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं खमीर। खमीर मशरूम क्या एक प्रकार का कवक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। खमीर और मशरूम क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का कवक, इसे ध्यान रखिएगा। और लाइकन को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो अभी आपने देखा होगा एक यूग्लिना हो गया, एक आपका क्या हो गया, लाइकेन हो गया। दोनों योजक करी है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों योजक करी है दोस्तों, लेकिन किसका, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगर यूग्लिना आ गया तो आप वहां पे ऐसी फिगर बना लीजिएगा दोस्तों, जीव और पादप के बीच का योजक करी कौन हो जाएगा, तो यूग्लिना हो जाएगा। लेकिन जैसे लाइकेन आ गया दोस्तों, तो लाइकेन में हम लोग कवक देखेंगे प्लस में शैवाल। तो याद रखिएगा कि लाइकेन किसके बीच का योजक करेगी दोस्तों, तो कवक और शैवाल का। लेकिन आपसे यह पूछ दे कि यूग्लिना किसके बीच का योजक करी है दोस्तों, तो आपको बताना होगा जीव और पादप, वनस्पति और जंतु। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट हम लोग क्लियर होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया है दोस्तों हम लोग का। अब देखते हैं क्या, द्विनाम पद्धति के बारे में। द्विनाम पद्धति के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दोस्तों। कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया जाता है। द्विनाम पद्धति के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कैरोलस लिनियस के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। ये पॉइंट भी बनता है आपसे एग्जाम में कि द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने अच्छी तरीके से समझाया या बताया दोस्तों। क्लियर है, पॉइंट क्लियर दोस्तों। कैरोलस लिनियस 1753 में लिनियस ने जीवों के नामांकन के द्विनाम पद्धति शुरू की,
जिसको दोस्तों क्या बोला गया, जैसे मानव क्या होता है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो होमो और सेपियंस। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट और समझिएगा, इसमें लीन लग क्या था, पूरा पूरा नाम क्या है, तो होमो सेपियंस लीन। तो लीन का मतलब समझिएगा, होमो का मतलब समझिएगा और सेपियंस का मतलब समझिएगा। लीन क्या है दोस्तों, कि जिस भी वैज्ञानिक ने इस जितनी भी जाति है इसका खोज किया है, उसके लास्ट में दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम चला आता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जितने भी वैज्ञानिक, जैसे कि आपका मैंजीफेरा का कौन खोज किया है, आपका ये आपका मटर का खोज कौन किया है, इसका वैज्ञानिक, तो लास्ट में उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि आपका देखेगा होमो सेपियंस के बारे में जानकारी कौन देते हैं, तो लिनियस साहब। तो लास्ट में दोस्तों LINN दे दिया है, स्मॉल में लिखा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, जितने भी नाम लिखे रहते हैं, देखिएगा सेकेंड नाम क्या है, स्मॉल में, आप इसे कैपिटल में मत रखिएगा दोस्तों। ये भी कभी कभी पूछता है दोस्तों, आपसे पूछ देगा कि बेमेल समझिए, बेमेल छाटिए, तो बेमेल कैसे छाटिएगा दोस्तों, तो 3 का नाम आपको अशुद्ध देगा, एक आपको अशुद्ध करके दे देगा। तो आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए दोस्तों कि जब भी क्वेश्चन बने तो ये आपका होमो में एच का बड़ा होना चाहिए और सेपियंस में एच छोटा होना चाहिए। तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन था दोस्तों, तो लिनियस साहब थे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। अब देखते हैं होमो सेपियंस का खोज कौन किया है दोस्तों, तो लिनियस साहब ने किए हैं। हम मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, तो होमो सेपियंस। अब दोस्तों होमो सेपियंस में वंश कौन है, जाति कौन है, ये प्रश्न बन के आ जाते हैं। इसी हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों कि होमो सेपियंस में वंश कौन है और जाति कौन है दोस्तों, इससे भी स्पष्ट हम लोग कर लेते हैं। आपसे पूछेगा दोस्तों प्रश्न बनकर, ठीक ना, ये प्रश्न पूछेगा आप लोग से। होमो क्या है, वंश है, और सेपियंस क्या है, जाति है। ये चीज समझिएगा दोस्तों। इसको होमो सेपियंस मतलब मनुष्य क्या था, होमो वंश का था और किस जाति का था, तो सेपियंस जाति से संबंधित था। ये प्रश्न बन के आएंगे कि मनुष्य किस वंश से संबंधित है, आपको होमो दे देगा, आपको राना दे देगा, आपको मैंजीफे दे देगा, आपको पीसम दे देगा। तो 4 वंश दे देगा और आपसे पूछ देगा कि मनुष्य किस वंश का है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, होमो होना चाहिए, है ना। होमो और सेपियंस में आपको याद रखना होगा, पहले कौन आएगा, वंश आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, जाति आएगा। पहले वंश बाद में जाति, पहले वंश तब जाति, पहले वंश तब जाति। तो होमो सेपियंस में दोस्तों पहले होमो क्या है, आपका वंश है, और सेपियंस क्या है, उसका जाति है। तो यही होगा, मनुष्य किस जाति से संबंधित है, तो सेपियंस जाति से। किस वंश से संबंधित है, तो होमो वंश से दोस्तों। अब पॉइंट याद करने दोस्तों, कभी कभी पेपर में आता है आपका कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपका गेहूं का क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, चना का नाम क्या है, और बिल्ली का नाम क्या है। ये आपके प्रश्न में आते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन क्या है दोस्तों, आपका मानव हो गया, उसके बाद आम हो गया, उसका आपका गेहूं हो गया, और आपका क्या हो गया, ये मटर हो गया। ये 4 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कोई ना कोई एग्जाम में या कोई ना कोई सेट में मिलते रहता है। तो इसे याद करेंगे अच्छी तरीके से दोस्तों। जैसे मनुष्य का नाम क्या है, तो होमो सेपियंस। किसका नाम है दोस्तों, तो होमो सेपियंस। अब नेक्स्ट क्या है, मेढक का नाम क्या है दोस्तों, तो राना टिग्रीना। क्या है दोस्तों, राना टिग्रीना। अब दोस्तों क्या है, मेढक के बाद क्या आता है, आम आता है। आम का नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है, तो मैंजीफेरा इंडिका। अब दोस्तों क्या है, कुत्ता का नहीं दिया, कोई बात नहीं। आम का क्या, गेहूं का देखेंगे, गेहूं का क्या आता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ध्यान रखिएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका नाम है, आपका गेहूं का नाम है दोस्तों। कभी कभी आपसे ट्रिटिकम ही पूछ देगा, इतना ही देके पूछ देगा कि ट्रिटिकम किससे संबंधित है, ट्रिटिकम किससे संबंधित है, या कि मनुष्य ने सर्वप्रथम खाद्य के रूप में किसका प्रयोग किया। आपको गेहूं नहीं देगा, आपको चावल नहीं देगा, आपको ट्रिटिकम दे देगा, आपको पिसम दे देगा, आपको फेलिक्स दे देगा, आपको सीजर दे देगा। कैसे समझिएगा, जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक कैसे समझ में आएगा। तो याद रखिएगा गेहूं के बारे में सर्वप्रथम जानकारी, आप सॉरी माफ कीजिएगा, गेहूं के बारे में नहीं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। मटर के बारे में जानकारी, पीसम। मटर को पीसते हो ना जाता से, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। मटर क्या करते हैं, जाता से पीसते हैं, पीस के सत्तू बनाते हैं, फिर खाते पीते हैं। तो याद कर लीजिएगा, मटर, पीसम, सैटिवम। फिर क्या है, चना।
चना क्या नाम है? तो सीसर एरिटेनियम। सीसर एरिटेनियम दोस्तों, देखिए चना, चना लिखते हैं ना, चना, बस हम लोग लिखेंगे इस तरीके चना। चना क्या होता है? सीसर। तो सी से याद कीजिएगा, चना का सी से चना, सी से सीसर। आपको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, ऐसे आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि मात्र 1275 ही पद आए हैं दोस्तों, और फॉर्म कितना गिरेगा? 5 से 6 लाख जब फॉर्म गिरेगा तो आपको पता होगा, अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये वो बंदे होंगे जो एक भी पॉइंट छोड़ के जाने वाला नहीं है। मतलब कि जितने भी आपका जीके है, जीके का एक भी पॉइंट छोड़ के जाने वाला नहीं। मान लीजिए कि आप ये छोड़ रहे हैं, ये टॉपिक सीसर को भूल रहे हैं या फिर भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं, लेकिन ये जो बंदा जो पहुंचेगा, सिलेक्शन लेगा, वो पक्का नहीं भूलेगा, वो चीज को अच्छे तरीके से याद करेगा। तो आप भी इस कैटेगरी में आइए, हर पॉइंट को याद कीजिए। करने में क्या है, 2 से 3 महीने बस आपको याद करना पड़ेगा। 2 से 3 महीने का ये सिलेबस है, अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स अच्छे से निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपका रिवीज करने का और 2 महीने टाइम मिल जाएगा, मेंस में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, हर पॉइंट को आप याद कीजिए। आपको सिलेक्टिव चीज ही पढ़ाया जा रहा है ना। कोई भी मतलब कि वास्ट सिलेबस को एक जगह ला के एक सिलेक्टेड चीज, जो कि आपके बिहार दरोगा जो प्रश्न बनते हैं, जहां से बनते हैं, वो सारी चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो 100 प्रश्न दोस्तों, उसमें से आप 90 के आसपास में आपको इस क्लासेस से जानकारी हो जाएगी। अगस्त्या क्लास के जितने भी फैकल्टी दोस्तों, सब अपने आप में एक धांसू बम है, तो आपको सही मायने में वहां पहुंचा देंगे। आप अच्छे से पॉइंट को याद रखिएगा, और 1275 में सिलेक्शन लेना है तो हर पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बिल्ली का नाम क्या था? तो फेलिस डोमेस्टिका। तो चना का नाम क्या था? चना का नाम दोस्तों सीसर था। बस एक ही पॉइंट याद कीजिए ना, ये बड़ा याद कर लो, ये बड़ा, इतना जो है ना, पहला पॉइंट, पहला ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, इतना से आपका काम बन जाएगा। ये होमो हो गया, उसका फेलिस हो गया, सीजर हो गया, पीसम हो गया, ये स्टार्टिंग का। आप बस याद कर लो स्टार्टिंग का, आपका काम बन जाएगा। अगर छोड़ोगे, नुकसान आपका। एक क्वेश्चन छोड़ने पर दोस्तों क्या होता है कि सीधे मान लो 75 पे बन रहा है मेरिट, बाय मिस्टेक आपका एक गलती हो गया, आप सीधे 74 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 नंबर बनेगा, रिजल्ट नहीं बनेगा। तो हर क्वेश्चन में अपने आप में 1.2 क्या होता है, आपको सही करवाएगा, ये आपको 1.2 निगेटिव करवाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये 75 होता है ना, आपको पहुंचाने का क्या सीढ़ी है। धीरे धीरे आप मेहनत कीजिएगा, बूंद बूंद से तो सागर बनता है। अगर आप अच्छे से याद कर रहे हैं तो 75 का जो आंकड़ा है, आप सही तरीके से पार कर पाएंगे। अगर कुछ भी चीज छोड़ रहे हैं तो वो आपको नुकसान देगा। वास्तव में चूंकि आपको पता है कि 1275 वो बंदे पहुंचेंगे जो हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के गया होगा। ये भी आप जान रहे हैं कि 2213 में क्या दोस्तों हुआ था, अच्छे अच्छे स्कॉलर बच्चा फेल हो गए हैं। किस में? रनिंग में, मेरिट में नहीं। उनका नंबर 160 प्लस नंबर था, लेकिन क्या हो गया, रनिंग का टाइम दोस्तों मेंस के बाद 1 ही महीने बाद बुला लिया था, तो समय कम मिला, और अच्छे अच्छे स्कॉलर बच्चे क्या हो गए, डिसक्वालीफाई हो गए रनिंग में। तो समझ रहे हैं चीजें को, कटअप कहाँ तक दोस्तों जाएगी आपको पता चल रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। मनुष्य का क्या नाम है? तो होमो। मेढक का? राना। आम का? तो मैंजीफेरा दोस्तों। गेहूं का? ट्रिटिकम। मटर का? पीसम। चना का? सीसर। बिल्ली का? फिलिस। जिस तरीके से मैंने कनेक्ट करवाया दोस्तों, वैसे ही आप याद रखोगे 2-3 बार। आज ही इसको 2-3 बार देख लोगे, आपको अच्छे से ये पॉइंट याद हो जाएगा। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अब क्या दोस्तों, ये क्या है, प्रमुख शब्दावली एवं संबंधित, इसके बारे में हम लोग कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आज जितने भी टॉपिक पर हैं उसको एक 5 मिनट हम लोग रिविजन करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट हम कहते हैं अरस्तु के बारे में पढ़े थे। अरस्तु क्या बोला जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है। उसका जंतु विज्ञान का पिता बोला जाता है। जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दोस्तों? जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा? तो लैमार्क के द्वारा। ये चीज समझिएगा कि जीव विज्ञान शब्द बोलेगा तो लैमार्क के द्वारा, लेकिन जीव विज्ञान के पिता कौन है दोस्तों? जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु साहब को बोला जाता है। इनका एक बुक था जिसमें दोस्तों क्या होता है, सभी जंतुओं के बारे में जानकारी मिलती है। वो बुक का नाम पूछता है, वो बुक आपका हिस्टोरिया एनिमालिम। याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमालिम दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। पहला हो गया। दूसरा देखेंगे दोस्तों, थियोफ्रेस्टस से 2 प्रश्न बनते हैं कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे बोला गया है?
वनस्पति विज्ञान का पिता किसे बोला गया? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को थियोफ्रेस्टस को। तो आपका हो गया जंतु का भी हो गया दोस्तों, जंतु हो गया। उसके बाद क्या हो गया? वनस्पति हो गया। दोनों का फादर के बारे में जानकारी मिल चुका है। इनका बुक क्या था? रस्तु साहब का एचए था। इनका बुक का नाम क्या था? एचपी था। एचपी मतलब क्या? एचपी का लैपटॉप नहीं, एचपी का मतलब होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये भी नहीं होगा, क्या होगा? एचपी का मतलब हिस्टोरिया प्लांटेरम के बारे में जानकारी कौन देते हैं? तो थियोफ्रेस्टस साहब। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखा दोस्तों, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। हम लोग देख लिया। इसके फादर कौन? अरस्तु साहब। इनके फादर कौन दोस्तों? तो थियोफ्रेस्टस साहब। अब दोस्तों देखेंगे, ये बुक था आपका अरस्तु साहब का बुक है, हिस्टोरिया एनिमालियम दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्री कौन कौन थे दोस्तों? तो थियोफ्रेस्टस साहब थे। इनका बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, जीवधारियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? एक प्रश्न बन के आते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों कैरोलस लिनियस के द्वारा। दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा कि कैरोलस लिनियस के द्वारा क्या होता है? जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है। इनका बुक कौन था दोस्तों? तो सिस्टेमा नेचुरा। बुक का नाम क्या है दोस्तों? सिस्टेमा नेचुरा। ये पॉइंट याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरा इनका बुक था। वर्गीकरण का पिता किसे बोला गया है? तो लिनियस साहब को बोला गया है। तो दो पॉइंट याद रखिएगा। फिर से तीसरा पॉइंट, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया है? द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो लिनियस के द्वारा दोस्तों। तीन पॉइंट, जीवधारियों का वर्गीकरण कौन किया है दोस्तों? तो लिनियस साहब किए हैं। इनका बुक का नाम क्या है? तो सिस्टेमा नेचुरा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और दोस्तों ये देख लीजिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला गया? तो लिनियस साहब को। आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जीवधारी याद कर लीजिएगा, वर्गीकरण, और इसका अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी। ऐसा मत बोलना कि भैया वर्गीकरण पढ़ाए हो, टैक्सोनॉमी बताया नहीं, दोनों का अंग्रेजी होता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट देखेंगे कि दुई जगत का जो दोस्तों वर्गीकरण था उसको कौन हटाता है? उसके जगह पर पांच जगत कौन लाता है दोस्तों? तो व्हिटकर साहब लाते हैं। कौन लाते हैं? तो व्हिटकर साहब लाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन साहब लाते हैं? व्हिटकर साहब लाते हैं। क्या दुई जगत को कौन लाया था? लिनियस साहब। पांच जगत में कौन लाता है? तो व्हिटकर साहब। जगत कौन कौन था दोस्तों? तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, जंतु था, कवक था और पादप था। आपसे पूछ लेगा जगत कौन कौन था दोस्तों? तो पहला मोनेरा था। मोनेरा का एग्जाम्पल बोले थे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं। एक बोले थे माइकोप्लाज्मा। ये किससे संबंधित है? तो मोनेरा से ही संबंधित है। क्या बोले थे? एम बोले थे, एम बी एम। एम से क्या था? तो मोनेरा वर्ग, बी से बैक्टीरिया, एम से माइकोप्लाज्मा। ये पॉइंट याद रखिएगा। मोनेरा से आपसे प्रश्न बनेंगे कि साइनोबैक्टीरिया किस कोल से संबंधित है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोनेरा हो जाएगा। प्रोटिस्टा में दोस्तों यूग्लिना के बारे में दोस्तों क्या पढ़े थे हम लोग? यूग्लिना के बारे में पढ़े थे दोस्तों। ये आपका यूग्लिना हो गया। कलर क्या है? तो हरा है। ये दोस्तों प्रोटोजुआ है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये क्या है? प्रोटोजुआ है। तो प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है? तो पी से प्रोटिस्टा, पी से प्रोटोजुआ। पॉइंट पकड़ के चलिएगा। हरा प्रोटोजुआ किसे बुलाता है? यूग्लिना को बुलाता है। यूग्लिना के बारे में एक प्रश्न आपका जंतु जगत और वनस्पति जगत या पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत के योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यूग्लिना को। और शैवाल और कवक के रूप में, योजक कड़ी के रूप में लाइकेन को जाना जाता है। दो पॉइंट याद रखेगा यूग्लिना से संबंधित। एक है क्या? हरा प्रोटोजुआ है। प्रोटिस्टा कुल का है दोस्तों। और क्या है? जंतु जगत और पादप जगत के बीच में योजक कड़ी के रूप में इसको रखा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे हम लोग, कवक के बारे में पढ़े थे कि कवक का कोशिका भित्ति किससे बना होता है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति इसका काइटिन का बना होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है दोस्तों। इसके अध्ययन क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। खमीर, जिसे अंग्रेजी में ईस्ट बोलते हैं, मशरूम होता है। ये सब क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कवक ही होते हैं। अब दोस्तों लाइकेन के बारे में देख लीजिएगा कि कवक एवं शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध कौन दर्शाते हैं? तो लाइकेन दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, द्विनाम पद्धति के बारे में जानकारी कौन देता है दोस्तों? तो लिनियस साहब देते हैं। होमो सेपियंस किसका नाम है? तो मनुष्य का नाम था। होमो मतलब क्या होता है? वंश होता है। जाति मतलब जाति कौन था? तो सेपियंस था दोस्तों।
पूछ देगा कि मनुष्य किस वंश से संबंधित है, तो होमो वंश से। ये जितने भी पहले वाले पॉइंट है सब क्या है, सब वंश है दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। जितने भी ये सब पहले वाले वंश है, उसके बाद कौन आता है, ये आता है। एक प्रश्न और आपसे बनता है, उसको ध्यान सुन लीजिएगा दोस्तों कि वर्गीकरण का आधार किसे माना गया है, किसे माना गया है। आपका ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी मैं दे रहा हूं वंश और जाति। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।